Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and good at home. So, let's continue with the Unit 12 area. जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है, ठीक है। सो बेटा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो रेक्टेंगल होती है, ये वाली साइड इसको हम लेंथ बोलते हैं एंड दिस साइड इज ब्रेथ। तो बेटा इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? इक्वल। अगर ये लेंथ है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, ठीक है बच्चा। अगर ये ब्रेथ है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगी? ब्रेथ है। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। जैसे कि मैं मेज़र करती हूँ, आप देख रहे हैं मैंने ज़ीरो से रखा है बच्चे। इसको ज़ीरो से रख के बेटा ये कितना आया है? 6 आया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर। कितनी है लेंथ? 6 सेंटीमीटर। ऐसी बेटा यहाँ पे ज़ीरो पे रख के मैं इसकी ब्रेथ को भी मेज़र कर लेती हूँ। तो ब्रेथ कितनी है बेटा? इसकी ब्रेथ है बच्चा 4 सेंटीमीटर। जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताई है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लास में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो लेंथ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो बेटा ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और ब्रेथ अगर 4 है तो सामने वाली साइड की ब्रेथ भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब भी हमें किसी भी फिगर का एरिया निकालना होता है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया होता है। और मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग भी सिखाई थी क्लास में। हमने सीखा था कि बेटा कोई भी हम टू एडजेसेंट साइड को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी क्लोज फिगर का आप एरिया निकाल सकते हैं। टू एडजेसेंट साइड को बेटा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एरिया बेटा ये होता है जो एनक्लोज्ड, अंदर का जो एनक्लोज्ड फिगर है, ये जो अंदर का ये है, ये सारे को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए हमने इन दो साइड्स को बेटा क्या किया? मल्टीप्लाई किया ना, लेंथ और ब्रेथ को। तो L इंटू बी। L क्या है बच्चा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा मैं 6 नहीं लिख रही हूँ, मैंने ओनली 6 नहीं लिखा, मैंने 6 सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा बेटा 6 4 ज़ा हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर CM और उसके ऊपर M की पावर को 2 क्यों लिखा? बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में भी बताया था। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा वो स्क्वायर बनता है, ठीक है। उसकी पावर 2 हो जाती है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर डॉट डाल के स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे लिखें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिखेंगे 24 CM, M के ऊपर पावर 2 लिख देंगे, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। आपको यहाँ तक आई थिंक समझ आया होगा हमने क्या किया है। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ की थी जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैंने आपको क्लास में फॉर्मूला बनाना सिखाया था इसका, कि हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके इसके फॉर्मूले को बना सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ बेटा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर थी, हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ब्रेथ क्या थी बच्चा? 4 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा। 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर आप ये यूनिट नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, उसकी पावर 2 नहीं लिखेंगे, तो बेटा वो पेरीमीटर की यूनिट होगी,
वो एरिया की यूनिट नहीं होगी और वो टोटली रोंग हो जाएगा। आपको इसकी पावर 2 लगानी है या फिर सेंटीमीटर के साथ डॉट डाल के स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यही इसकी एरिया की जो प्रॉपर यूनिट है, अदरवाइज आपके फिर हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट फिगर, स्क्वायर। वी ऑल नो दैट स्क्वायर हैव 4 साइड्स ना, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी जो साइड्स होती हैं स्क्वायर की क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक साइड को मेज़र कर लेती हूँ, जैसे कि मैं इस साइड को मेज़र कर लूँ, तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगी बच्चा, वही हो जाएंगी। ठीक है, हम मेज़र कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने ज़ीरो से, देखो मैं, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने ज़ीरो से यहाँ पे रखा और साइड कितनी आ रही है बच्चा, 4 सेंटीमीटर। तो साइड क्या होगी स्क्वायर की, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा क्लास में कि जब भी हमें एरिया निकालना है, ये एनक्लोज्ड जो अंदर का जो पोर्शन है इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड बनाया गया है कि हम किसी भी दो साइड को क्या करें बेटा, एडजेसेंट साइड को। एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था, जो एक दूसरे के साथ हों, जैसे कि ये साइड इसके साथ है। ठीक है, तो इन दोनों साइड को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, या फिर आप ये दोनों साइड लीजिए या फिर आप ये दोनों साइड लीजिए, जो भी आप दो साइड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बेटा वो एडजेसेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइड क्या है बेटा इसकी, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा, मैंने ओनली 4 नहीं लिखा, मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16। सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर वही हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट, मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रही हूँ बेटा कि यूनिट को गलत नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे खाली सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो टोटली रोंग हो जाएगा। आपको इसकी पावर को 2 डालना है, क्योंकि बेटा एरिया में सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। 1 सेंटीमीटर ये है, दूसरा सेंटीमीटर ये है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई होके इसकी पावर 2 बनाती है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर डॉट स्क्वायर। वो आपकी इच्छा है बेटा कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहते हैं या इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी पावर में 2 ज़रूर डालना है, अदरवाइज जो यूनिट है वो रॉन्ग हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। लास्ट क्लास में हमने अपने फॉर्मूला मेकिंग तो हम सीख ही चुके थे, आज हमने फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में वो सीखा। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।